हर हर महादेव। जय जगन्नाथ मित्रों, हमने पिछले भाग में जाना कि कैसे नीलमाधव से होते हुए जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी स्थापित हुए, कैसे ब्रह्मपदार्थ द्वारका से ओडिशा पहुंचा और कैसे देव शिल्पी विश्वकर्मा ने जगन्नाथ जी की मूर्तियों का निर्माण किया। अब आगे। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर कई बार हमलावरों के निशाने पर रहा है। यहां मंदिर पर हुए कुछ प्रमुख हमले और उसके बाद के पुनर्निर्माण का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। 9वीं शताब्दी। हमला मदलपांजी। मंदिर का इतिहास के अनुसार पहला बड़ा हमला रक्तबाहु नाम के शासक ने किया था। इस हमले के दौरान मंदिर के पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को गुप्त रूप से निकालकर चिलिका झील के पास एक द्वीप पर छिपा दिया था। पुनर्निर्माण लगभग 146 वर्षों तक मूर्तियां छिपी रहीं। बाद में ययाति केसरी प्रथम ने उन्हें फिर से स्थापित किया और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1074 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्यगय मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। 1340 ईस्वी। हमला। बंगाल के शासक इलियस शाह ने मंदिर पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को लूटा और क्षतिग्रस्त कर दिया। पुनर्निर्माण। हमले के बाद मंदिर को राजाओं और पुजारियों ने मिलकर ठीक करवाया और मूर्तियों को पुनः स्थापित किया। 1360 ईस्वी। हमला। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ओडिशा पर हमला किया और जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। 1568 ईस्वी। हमला। यह मंदिर के इतिहास का सबसे विनाशकारी हमला था। बंगाल के अफगान सुल्तान सुलेमान कर्रानी के सेनापति कालाफाड़ ने मंदिर पर हमला किया। उसने मूर्तियों को खंडित करके जला दिया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। पुनर्निर्माण। कालाफाड़ के हमले के बाद ओडिशा के राजा रामचंद्र देव ने मूर्तियों के ब्रह्मा आध्यात्मिक सार को खोजकर निकाला और दारू ब्रह्मा से नई मूर्तियां बनाकर उन्हें मंदिर में फिर से स्थापित किया। 1592 ईस्वी। सुलेमान कर्रानी के पुत्र दाऊद खान और उसके बाद के शासकों ने भी मंदिर पर हमला किया। 1601 ईस्वी। मुगल सेनापति मिर्जा कुर्रम ने हमला किया, जिसके कारण मूर्तियों को फिर से छिपाना पड़ा। 1607 ईस्वी। सूबेदार हाशिम खान ने हमला किया। मूर्तियों को मंदिर से निकालकर खुर्दा के पास गोपालजी मंदिर में रखा गया। 1611 ईस्वी। कल्याणमल ने आक्रमण किया। इस हमले के दौरान भी मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। 1617 ईस्वी। मुकर्रम खान ने हमला किया, जिसके बाद मूर्तियों को चिलिका झील में गोपापाड़ा नामक स्थान पर छिपाया गया। 17वीं शताब्दी। औरंगजेब का काल। हमला। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। 1692 में उसके अधिकारियों ने जगन्नाथ मंदिर पर भी हमला किया। पुनर्निर्माण। इस दौरान पुजारियों ने मूर्तियों को बचा लिया और उन्हें छिपकर रखा। बाद में जब खतरा टला तो मूर्तियों को वापस मंदिर में लाकर स्थापित किया गया और पूजा फिर से शुरू हुई। 1731 से 1733 ईस्वी। मोहम्मद ताकी खान, जो ओडिशा का नाजिम उपसूबेदार था, ने कई बार मंदिर पर हमला किया। उसने ओडिशा की धार्मिक और राजनीतिक शक्ति को खत्म करने की कसम खाई थी, जिसका सीधा संबंध जगन्नाथ मंदिर से था। इन हमलों से बचने के लिए मूर्तियों को चिलिका झील के एक पहाड़ी पर छिपाया गया था। इन सभी हमलों का एक सामान्य पैटर्न था।
हमलावरों का उद्देश्य इन हमलों का मुख्य उद्देश्य मंदिर की अपार धन संपत्ति को लूटना और हिंदुओं की आस्था के केंद्र को नष्ट करना था। पुजारियों और सेवकों की भूमिका। हर हमले के दौरान मंदिर के पुजारियों और सेवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मूर्तियों को सुरक्षित निकाला और गुप्त स्थानों पर छिपाया। पुनः स्थापना। जब भी खतरा टल जाता था, स्थानीय राजाओं और सेवकों की मदद से मूर्तियों को वापस मंदिर में लाया जाता था और अनुष्ठान फिर से शुरू किए जाते थे। इन बार बार होने वाले हमलों और पुनर्स्थापनाओं के कारण मूर्तियों को 1568 से 1735 ईस्वी के बीच लगभग 18 बार अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ा। इन विस्थापनों के बावजूद मंदिर का मुख्य ढांचा और देवताओं का ब्रह्म पदार्थ सुरक्षित रहा, जो जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत लचीलापन और भक्तों की अटूट आस्था को दर्शाता है। पुरी के जगन्नाथ धाम के 13 आश्चर्यजनक चर्चित तथ्य। भक्तों की आस्था केंद्र पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के भी आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का आर्किटेक्ट इतना भव्य है कि दूर दूर के वास्तु विशेषज्ञ इस पर रिसर्च करने आते हैं। 13 आश्चर्यजनक चर्चित तथ्य। जानिए जगन्नाथ पुरी मंदिर की 13 आश्चर्यजनक बातें। नंबर 1, पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फुट है। नंबर 2, पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। नंबर 3, मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। नंबर 4, सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। नंबर 5, मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। नंबर 6, मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, लाखों लोगों तक को खिला सकते हैं। नंबर 7, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। नंबर 8, मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। नंबर 9, मंदिर का रसोईघर दुनिया का सबसे बड़ा रसोईघर है। नंबर 10, मंदिर का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग फुट में है। नंबर 11, प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चक्कर बदला जाता है। नंबर 12, पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं पाएंगे। नंबर 13, विशाल रसोईघर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद का निर्माण करने हेतु 500 रसोइये एवं उनके 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। कैसी लगी दोस्तों जानकारी? उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।